देखेंगे 11वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर खींचे गए समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। यहाँ देखें ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 अंश है। मान लेते हैं कि AB भुजा बराबर A और BC भुजा बराबर B, तो AC भुजा का मान निकाल लेंगे। तो पहले आप ऐसे लिखें, माना समकोण त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर A, BC बराबर B, इसलिए भुजा AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट A² प्लस B²। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, तो यह सीधे हो जाएगा भुजा AC जो है ये डायरेक्ट अंडर रूट A² प्लस B²। अब आप ये देखें कि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज जितने भी होते हैं सब एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो अब आप इसमें दो दो त्रिभुज एक एक बार लिख लीजिए। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज FAB समरूप त्रिभुज DAC। यहाँ FAB और DAC को हम पहले ले रहे हैं। इसमें देखेंगे कि यदि ये दोनों समरूप हैं तो इसमें यह हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज FAB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DAC बराबर हो जाएगा A बटा अंडर रूट A² प्लस B²। अब इसमें देखा कि इसमें जो है यह आधार है, इसका यह आधार है, तो इतना बटा इतना का यह हो जाएगा होल वर्ग। हम जानते हैं क्या होता है कि दोनों जो है कोई दो भुजाओं का जो है यह वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के, तो यह बराबर इतना हो जाएगा। या हम इसको ऐसे तिरछा यदि गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा इसको आप ऐसे लिख लें A² बटे A² प्लस B² हो जाएगा, क्योंकि यह इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो यह बराबर इसके हो गया। अब इसमें जो है यदि हम ऐसे तिरछा गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो यह बराबर हो जाएगा, या आप ऐसे लिख लें यहाँ पर बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DAC। अब यहाँ से आप ऐसे तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज FAB बराबर हो जाएगा A² गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज DAC बटा
यह इससे गुणा होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और इससे भाग पड़ जाएगा तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसे ही जो है इसी प्रकार त्रिभुज EBC समरूप त्रिभुज DAC अतः एरिया या त्रिभुज EBC बटा एरिया या त्रिभुज DAC यह बराबर हो जाएगा B/√A² प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं, जैसे इन दोनों त्रिभुज का लिया ऐसे इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, तो इसमें भी इनके एरिया का जो है अनुपात जो होगा वह इनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा, और यह बराबर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज EBC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DAC यह बराबर हो जाएगा B² बटा A² प्लस B²। ये वर्ग हटेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसमें आप तिरछा गुणा कर दें तो यह हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज EBC बराबर हो जाएगा B² गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज DAC बटा A² प्लस B²। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हम निकाले थे एरिया ऑफ FAB, और यहाँ पर निकाले त्रिभुज EBC। यह दोनों को हम जोड़ देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एरिया ऑफ त्रिभुज FAB धन एरिया ऑफ त्रिभुज EBC यह बराबर हो जाएगा आपका A² गुणे एरिया ऑफ DAC बटा A² प्लस B² प्लस B² गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज DAC बटा A² प्लस B²। और इन दोनों को यदि यह जोड़ेंगे तो यह लघुत्तम हो जाएगा इसका A² प्लस B², और यह हो जाएगा A² यहाँ पर इन दोनों में इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऐसे। आप यहाँ पर एरिया या त्रिभुज DAC A² प्लस B² यह हम दोनों में कॉमन ले लिए तो A² प्लस B² बचेगा, और यह दोनों आपस में यह इससे कट जाएगा तो बराबर बच जाएगा आपका एरिया या त्रिभुज DAC। यही आपको सिद्ध करना था। त्रिभुज FAB धन एरिया या त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा यह एरिया। यह आपको यह सिद्ध करना था, यहाँ इतना सिद्ध करना था, और इस प्रकार यह आपका सिद्ध हो जाएगा। हाँ, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। समबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब AD है। AD पर एक अन्य समबाहु त्रिभुज ADE की रचना की गई है। सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ADE संबंध एरिया ऑफ ABC
बराबर 3 संबंधित 4। यहाँ देखें ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AD जो है इसका शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब पर एक अन्य जो है आपका ADE एक अन्य समबाहु त्रिभुज है। इन दोनों के एरिया का संबंध दिखाना है कि यह बराबर 3 संबंधित 4 होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कि माना समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर BC बराबर AC बराबर A। अब यहाँ आप देखेंगे यह A हो गया, यह A हो गया। आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर जो हम कोई लंब डालते हैं तो समबाहु त्रिभुज इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा तो यह A/2 के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से जो है आप अगर इसमें निकालते हैं कि त्रिभुज ADB में समकोण त्रिभुज ADB में AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ आप देखेंगे कि AB स्क्वायर का मान जो हो जाएगा A स्क्वायर, AD का मान आपको निकालना है और प्लस BD का मान हो जाएगा A स्क्वायर बटा 4। अगर जो हम ऐसे इसको पक्षांतर कर देते हैं तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4, या हम इसको AD निकालते हैं यह बराबर हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4, या यह इम्प्लाइज करेगा AD बराबर अंडर रूट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4। ऐसे लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो यह 4 लघुत्तम हो जाएगा और यह इससे गुणा होगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। या हम यह कह सकते हैं कि AD बराबर जो है हो जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर बटा 4, या इसको हम लिख सकते हैं अगर जो हम यह पूरे में अंडर रूट है यह, तो यह बराबर हो जाएगा, इसको हम 1/4 का वर्गमूल लेंगे तो यह 2 बाहर हो जाएगा, A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा और अंडर रूट 3 बचेगा। तो यह AD बराबर आपका AD बराबर 1/2 अंडर रूट 3 आ गया। AD का यहाँ मान आ गया इसका। अब यह एक भुजा आ गई तो इसका भी त्रिभुज का जो है सारी भुजाएं 1/2 A अंडर रूट 3 हो जाएंगी। यहाँ पर यह सारी भुजाएं इसकी 1/2 A अंडर रूट 3 हो जाएंगी इस समबाहु त्रिभुज की। तो अब आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं इसलिए दोनों समरूप होंगे। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा, यह दोनों बराबर हो जाएंगे आपके
अगर जो दोनों का यह लेते हैं तो दोनों की भुजाएं हो जाएंगे, एक की भुजा 1/2 a√3 बटा ए। ए बी सी की भुजाएं तीनों ए हैं और इसकी भुजा यह है तो इसका वर्ग हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 1/4 a², अंडर रूट हट जाएगा तो यह हो जाएगा गुणे 3 बटा a²। यहाँ से देखेंगे कि यह a² से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 3/4। अब यह हो गया आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। यह आपके बराबर हो गया यहाँ पर 3/4। या हम यह कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE संबंध है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 3/4। यही आपको प्रूफ करना था और इस तरह आप जो है यह प्रूफ कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज ABC में PQ समांतर AC तथा PQ त्रिभुजीय क्षेत्र ABC दो भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि एरिया या BPQ बराबर 1/4 एरिया या PQCA। तब ज्ञात कीजिए कि BP संबंधी PA। अब आप इसमें देखेंगे कि यह त्रिभुज आपका दिया हुआ त्रिभुज ABC और AC के समांतर जो है यह PQ रेखा है, और यह दिया है कि एरिया BPQ मतलब इसी त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल यह बराबर होगा 1/4 एरिया ऑफ PQCA, मतलब इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो यदि यह 1/4 है इसका, तो इसका मतलब BP संबंधी PA आपको निकालना है। यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज ABC में PQ समांतर AC, इसलिए कोण A बराबर कोण P कोण A बराबर कोण P तथा कोण C बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण Q। इसको चाहे तो 3 अक्षर में भी नाम लिख सकते हैं, या ऐसे आप कोण C बराबर Q संगत कोण हो जाएगा यह। और कोण B क्या है, दोनों में समान है। कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BPQ। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो आप यह समझ लीजिए कि एरिया या त्रिभुज BAC बटा एरिया या त्रिभुज BPQ यह बराबर हो जाएगा आपका AB बटा
हम इसको इसी भुजा को लेंगे, ए बी बटा पी बी, यह हो जाएगा ए बी बटा पी बी का होल स्क्वायर। यह एरिया जो है किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो हम इस भुजा को लेंगे क्योंकि हमको भी संबंधित ये निकालना है, और यह आपका हो जाएगा समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ दिया है आपका कि यहाँ दिया है बी पी क्यू बराबर 1/4 एरिया या पी क्यू सी ए। तो यह जो है अगर आप इससे निकालते हैं कि एरिया या पी क्यू सी ए एक बार लिख लीजिए, एरिया या त्रिभुज बी पी क्यू बराबर 1/4 एरिया या पी क्यू सी ए, ये दिया है। तो अगर जो हम इतना बटा इतना कर दें इसको और इसको इधर पलट दें, तो यह लिख सकते हैं हम कि एरिया या पी क्यू सी ए बटा एरिया या बी पी क्यू। देखिए हम इससे इसमें भाग दे दिए और इसको हम इधर ले आएंगे, तो यह हो जाएगा 4/1, यह इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे करने पर यह बराबर 4/1 हो जाएगा, और 4/1 होने के बाद आप यह देखें पी क्यू सी ए जो है, यह पी क्यू सी ए यह जो है, यदि हम इस पूरे त्रिभुज में से बी पी क्यू घटा दें त्रिभुज का, तो यह इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ यह देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि इस पूरे त्रिभुज में से यदि हम इस छोटे त्रिभुज को घटा दें तो इसका क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो अब आप इसको जो है आप लिख सकते हैं, पी क्यू सी ए को लिख सकते हैं एरिया आप त्रिभुज बी ए सी ऋण एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू, यह बराबर अब 4/1, क्योंकि अब इसको जो है यह एरिया या पी क्यू सी ए जो है यह बराबर इतने के हो जाएगा, और इसमें जो है इसको यदि अलग अलग करते हैं तो यह हो जाएगा आपका एरिया या त्रिभुज बी ए सी बटा एरिया या त्रिभुज बी पी क्यू, यह बराबर हो जाएगा। यह यहाँ पर ऋण करके आप इसको लिख सकते हैं एरिया या त्रिभुज बी पी क्यू बटा एरिया या त्रिभुज बी पी क्यू बराबर 4/1। यह आपका कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और इस 1 को हम ट्रांसफ़र इधर कर दें तो यह हो जाएगा एरिया या त्रिभुज बी ए सी बटा एरिया या त्रिभुज बी पी क्यू, यह बराबर हो जाएगा 4/1, और यह ऋण 1 है, इधर आएगा तो हो जाएगा धन 1, और यह बराबर एक तरह से लिख सकते हैं 5 के बराबर लिख सकते हैं, या 5/1 लिख सकते हैं, चाहे 5 आप लिखें। तो अब इसको यदि आप ऐसे तिरछा गुणा कर देते हैं, यह आप सेकंड कर लीजिए, अब आप यहाँ देखेंगे कि समीकरण 1 में जो है एरिया या बी ए सी बटे बी पी क्यू यह बराबर है ए बी बटे पी बी। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, यह मान रखेंगे तो यह हो जाएगा ए बी बटे बी पी का होल स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा आपका, यह बराबर हो जाएगा आपके 5 के,
यहाँ देखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर यह हो जाएगा 5, या इसका वर्ग जब हम हटाएंगे तो यह हो जाएगा AB बटा BP बराबर हो जाएगा √5 के। ये वर्ग हटेगा तो इसका जो है यह अंडर रूट में हो जाएगा। और जब इतना हो गया तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि दोनों पक्ष में एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा AB बटा BP -1 बराबर √5 -1, दोनों साइड में हमने घटा दिया तो यह देखेंगे हो जाएगा AB - BP बटा BP बराबर हो जाएगा √5 -1। और यह AB माइनस BP आप देखेंगे यहाँ पर AB माइनस BP बराबर हो जाएगा AP के, तो यह हो जाएगा आपका AP बटा PB कहा जाए या BP कहा जाए, यह बराबर हो जाएगा √5 -1, या इतना बटा हम 1 कर भी सकते हैं। तो AP संबंधे PB यह इम्प्लाइज करेगा कि AP संबंधे PB बराबर हो जाएगा 1 संबंधे √5 -1। यह आपको यह सिद्ध करना था और इस प्रकार जो है यह आपका संबंध है, यह यहाँ पर इतना आ जाएगा।